जो बताया है, आप सागर हैं और हम ताल हैं। जो सामर्थ्य आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी सदगुरु ने आज हमें जो दिया है वो आज सैर कर रहे हैं। जहां भी मैया तुम्हारी आत्मा ने श्रेय लिया हो, मेरी आत्मा से आज ये हमारी आत्मा से आवाज है कि जहां भी हो, सरल हो, धन हो, और हम आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं कि विद्वानों ने अपना मत हासिल किया है। कहाँ गए पद विचार साहब? पीछे बैठे हैं। इतने आओ चाहिए यार, पीछे हमें मजा थोड़ी हो। विद्वानों को आगे बैठे नहीं नहीं, आप भी साई इधर बैठे, पीछे नहीं। अपना विचार रखेंगे, विचारधारा अपनी अपनी स्वयं की प्रकट करता है जी। हाँ, तो सर्वप्रथम भैया सभी के चरणों में नमन करते हैं अपना सर। और विद्वानों ने लिखा है गुरु जी कैसे, मिलता है। लेकिन मुन्नी लाल बाबू जी ने बात गाई थी तो फिर अपनी जगह ये भी हल होगा। और जो हमारे मुन्नी लाल बाबू जी ने बात रखी है कि सब कुछ सत्संग में मिलता है, इसका भी काट किया है विद्वानों ने। कौन चीज नहीं मिलती, कौन सी भूमिका नहीं मिलती सत्संग में। सर्वप्रथम अपने गुरुओं के लिए गुरु का ध्यान अखंड है। गुरुवर तुम्हारा ध्यान ही अखंड है। गुरु का ध्यान अखंड है, सुनिए चतुर सुजान, उन्मादी मूलक इकलत ने लिया गुरु से। और गुरु जी बिन सत्संग मिले ना दर्शन, गुरु ने भूमिका लिखाई है और एक एक बात बताई जाएगी। बिन सत्संग मिले ना दर्शन, कोटन करो पाई, और कहे कबीर निर्गुण के पिले समझे भाई। कौन से आशिक शेख कबीर की पूंजी, हाट न हाट बिकानी, और खरीदने वाले खरीद चुके हैं, मूर्ख न परख आ जाऊं नहीं। अब यहाँ जीव और आत्मा, गुरु जी समझे। यहाँ जीव आत्मा का विच्छेदन क्यों किया, जबकि उस निराकार निर्विकार से जड़ जीव जगत में आया है। जीव और आत्मा दोनों आई, इनका विच्छेदन क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि एक स्वरूप, जैसे उस निराकार, उस पार ब्रह्म परमात्मा, जैसे भूमिका एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में देखा, एक राम का सकल बसारा, एक राम है जग से न्यारा।
यानी क्षर रूपी घट में है, अक्षर रूपी इसमें समाया है। निअक्षर आत्मा सद्गुण स्वरूप है, अतीत आत्मा न्यारी। देखिए बताया जाएगा कैसे न्यारी है और जीव और आत्मा कैसे न्यारे हैं। साथियों, संसार में जब यहाँ सृष्टि रचना हुई तो यहाँ दो स्वरूप बन गए। क्यों बने? कि ये स्वरूप एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, एक माँ का दर्जा दिया, एक पिता का। एक माँ का दर्जा दिया, एक पिता का। तो ये जीव को रूप धर दिया पिता का और आत्मा का रूप धर दिया माँ का। देखिए हाँ माया, यहाँ भेद क्यों? ये लिखा कि ये तन तेरा जरा वस्तु है, इसे आत्मा सच मानो। जीव ब्रह्म में फर्क नहीं है, लेकिन पार ब्रह्म को पहचानो। कैसे पहचाना जाएगा? देखिए, ये आत्मा जो आत्मा है, आत्मा के गुरु जी तीन तत्व, चित्त, मन और बुद्धि। ये आत्मा के तीन तत्व है, चित्त, मन और बुद्धि। और जीव के 5 तत्व कौन कौन से? दया, धीरज, सत्य, विचार। ये 5 तत्व जीव की रचना, 5 तत्व। यानी देखिए हाँ, निराकार के 9 तत्व हमसे पूछे थे ग्राम टिमरों में, गुरुजी मैंने आपसे आदेश मांगा कि ये 9 तत्व कौन से? यही 5 जीव के पक्के तत्व हैं और 3 आत्मा के पक्के तत्व हैं, चित्त, मन, बुद्धि। अब ये फर्क क्यों? 2 प्रकार की आत्मा यहाँ सृष्टि रचना में हो गई, एक माता एक पिता। माता ये चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, मन और बुद्धि। देखिए, चित्त में माया, मन में माया, बुद्धि में माया। यहाँ माया स्वरूप है, जो माँ का स्वरूप है, ये आत्मा स्वरूप में यहाँ विच्छेदन हो गया। सत्य, विचार, दया और धीरज ये पक्के तत्व जीव के, वहां जीव को अलहदा मान दिया। जबकि एक ही पिता की ये संतान है, एक ही शरीर में व्यापक है। कहा? ये शरीर में ब्रह्मांड कमल की चोटी पर, ब्रह्मांड कमल की चोटी पर जीव और आत्मा का दोनों का निवास है। निकलना पूछा गया कि ये कैसे आत्मा कहा जाती और जीव कहा जाता है। देखिए, बड़ी संघर्षमयी बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है, न मेरी सामर्थ्य है। हम जानते हैं कि बड़े बड़े धुरंधर विद्वान नहीं बता सकती ये बात, लेकिन जो समझ में आ रहा हो शेयर करेंगे। देखिए, अब इधर देखिए 2 प्रकार की आत्मा, एक जलाली आत्मा और एक जमाली आत्मा। देखिए, यहाँ भी पिता और माया का स्वरूप है। तो जलाली आत्मा में माया है और जमाली आत्मा निर्मल है, उसमें माया, चित्त, मन, बुद्धि नहीं, शुद्ध स्वरूप है। देखिए, ये स्वरूप जो चित्त, मन, बुद्धि तल छूटे, ये मन पवन में समाती है। आत्मा चित्त, मन, बुद्धि वाली आत्मा ये पवन में समाती है। और जो आत्मा जीव रूपी, ये जो जहां पूर्ण मुक्ता जीव ब्रह्म है, वो उसमें कैसे निकलता? 10वें द्वार से जीव निकल जाए, बनती देह विशाल और कच्चे से पक्के बने मिटे काल को जाल। आत्मा का काल से जाल नहीं मिटता। क्यों? चित्त, मन, बुद्धि वे यहाँ लीन रहते। ये स्वरूप बताया है और संतों की वाणी है। हमने जो सीखा और जो हमने देखा है, और कुछ बातें ऐसी होती है जो गुप्त रखते हैं गुरु हमारे। हर जगह नहीं होता। नहीं, सत्संग में बैठ के तो गुरु जी बोलेंगे, इसके बाद हम बोलेंगे। सही है भाई, समझ में ऐसा ही बहुत विस्तार लिखा कि कहाँ कौन मुकाम में कौन सी भूमिका जाती है। अभी रह गया बात। ज्ञान की 7 भूमिका है: सुभिक्षा, सुविचारना, तनु मानसा,
आसन शक्ति पदार्थ भावनी द्रव्य आदि चेतन भी 7 प्रकार के। अच्छा सही बात। ध्यान की 4 भूमिका है, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये 4 ध्यान की है। अलग बहुत बड़ा विस्तार है, हम इतना कह नहीं पाएंगे क्योंकि हम उपयोग नहीं रहे। हम तो सब भैया इन्हें सौंपा जा रहे हैं। आप सुनो मेरी बात। बोले अब चेतन भी 7 प्रकार के बताए। अब चेतन